गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग नवीन। सो ओके, करें स्टार्ट बेटा। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. सो B5 था हमारा। ओके, कल हमने क्या पढ़ लिया था? एंगल बाइसेक्टर्स पढ़ लिया था, राइट? और बेटा मैंने Yes, नोट्स में sir. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल दिए थे वहां पे, है ना? वो देख लिए थे क्या आप लोगों ने? ये हमने पढ़ लिया था बेटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने डाले थे ना यहाँ पे, ये मतलब पिछले क्लास के नोट्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है? सम स्पेशल केसेस जब आपको टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड वन वर्टेक्स गिवन हो, ठीक है, और आपको बीसी की इक्वेशन फाइंड करने का बोला गया हो, तो आपको ये तीन स्टेप्स में फाइंड करना है। क्लियर? ओके। Yes, sir. या Yes, sir. सो मतलब ये जस्ट स्टेप बेसिस पे थे, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा लाइक जोर नहीं दिया, क्योंकि आप लोग कर लोगे। अगर सिर्फ नोट्स को भी देखोगे ना तो भी कर लोगे आप वहां पे। क्लियर? तो आज का हमारा नया टॉपिक है एंड लास्ट टॉपिक है, सॉरी मतलब लास्ट टॉपिक नहीं है, फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है? तो फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है भाई? लाइंस तो ऐसी रहती है हमारी, कुछ ऐसा ऐसा ऐसा। फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है तो वो देखते हैं। एनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। कोई भी एक लाइन, कोई भी लाइन, कोई एक नहीं, कोई भी लाइन जो कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है। ओके? जैसे कि भाई L1 और L2 आपको दिख रहा है यहाँ पर, एकदम ब्लैक डॉट से, ब्लैक लाइन जो Yes, sir. है ना, यस सर। जो डॉट 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 है उनको मत देखना, अभी जो लाइक फुल लाइन है उनको देखना। ठीक है? L1 और L2 तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं यहाँ पर आ रहा है, राइट? है ना? Yes, sir. क्लियर है? तो ये जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ओके? तो अब यहाँ पर देखो, बहुत सारी लाइंस इस ऐसी होगी जो इस पॉइंट से पास होगी, है ना? अरे हाँ, है ना? Yes, यस sir. सर। ओके। सो तो मुझे ऐसी लाइंस की इक्वेशन लिखनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा? उसका तरीका है मेरे पास, A1x प्लस B1y प्लस C1। बेसिकली ये L1 हो गया आपका, है ना? Yes, sir. है ना? ये तो L1 हो गया, A1x प्लस B1y प्लस C1। और फिर उसके बाद लेमडा, और फिर ये A2x प्लस B2y प्लस C2, ये क्या हो गया आपका? L2 हो गया। इट इज इक्वल टू जीरो। तो L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू जीरो, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी फैमिली ऑफ लाइंस की। क्लियर है बेटा? अरे हाँ या Yes, ना? Yes, sir. sir. Yes, sir. क्लियर है? ओके। तो भाई इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे आपसे? और यहाँ पर लेमडा जो है वो क्या है? एनी रियल नंबर। ओके? क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना? ओके। सो तो ये सभी को क्लियर है भाई कि अगर दो लाइंस है हमारे पास L1 और L2, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लेट सपोज P हो गया। ठीक? P कोई भी पॉइंट हो सकता है, एक्स कोमा वाई, कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है? एक्स कोमा वाई। तो इसी पॉइंट से हमारी बहुत सारी लाइंस पास करेगी, ठीक है? तो उनकी इक्वेशन में कैसे लिखूंगा? तो ये जो लाइंस, सॉरी, ये जो सारी लाइंस होगी ना, जो डॉट 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 में दिख रही है ना बेटा आप लोगों को, ये डॉट डॉट में दिख रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? तो ये सारी बहुत सारी लाइनें होगी यहाँ पर जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी। तो इन सारी लाइंस की इक्वेशन में एक साथ लिखना चाह रहा हूं, तो वो कैसे लिखूंगा? L1 प्लस लेमडा L2। अब हर एक लाइन के लिए लेमडा अलग अलग होगा, ठीक है भाई? जैसे कि ये वाली लाइन है तो इसके लिए लेमडा अलग होगा, ये वाली लाइन है तो इसके लिए लेमडा अलग होगा। भाई लेमडा अलग होगा तभी तो हमारे पास वो स्पेसिफिकली वो वाली लाइन आएगी, है ना? क्लियर है ये? Yes, sir. ओके। तो आगे बढ़े बेटा, एक क्वेश्चन देखते हैं उसके ऊपर, फिर और क्लियर होगा आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 2 कोमा माइनस 3। हमें किसी इक्वेशन की ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि 2 कोमा माइनस 3 से पास होती है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इससे भी पास होती है। तो वापस ये जो, इसको हम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसी मेथड से आपको बताना चाह रहा हूँ।
भाई आपके पास L1 और L2 है, ठीक है, क्लियर। और इन्हीं L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से वो पास हो रही है, राइट। भाई ये आपकी L1 है, ये आपकी L2 है, और आपके पास एक L लाइन है जो कि 2, -3 से पास होती है और एक इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है, राइट, क्लियर है Yes, Yes, sir. sir. ना। तो मेथड वन तो क्या होगा भाई, इस इक्वेशन की इस लाइन की इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, L की L ऐसे लिख सकता हूँ ना, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0, क्लियर। Yes, sir. ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी इसकी। तो L1 क्या है मेरी, x प्लस वाई प्लस 4, है ना। वो जीरो वाला हटा दो अभी, सिर्फ सभी को एक तरफ लेके आ जाओ और वो जीरो हटा दो। फिर उसके बाद लेमडा L2 क्या है बेटा, 3x - y - 8, इट इज इक्वल टू 0, क्लियर है बेटा सभी लोगों को यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब मुझे क्या पता है कि ये 2, -3 से पास होती है एल लाइन, है ना। एल लाइन 2, -3 से पास होती है, तो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए फिर, राइट। Yes, sir. एल पासेस थ्रू 2, -3, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 2, -3 रख दो इसमें। तो x की जगह 2, y की जगह -3 और फिर +4 प्लस लेमडा इंटू 3 टाइम्स ऑफ x, तो 3 × 2 हो जाएगा बेटा, क्लियर। माइनस, और y की जगह कितना है, -3, तो y की जगह -3 रख दिया, फिर उसके बाद -8 एंड इट इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. तो 4 - 3 कितना होगा, +1 होगा, +1 और 2 3 प्लस लेमडा, और ये कितना हो गया भाई, 3 × 2 6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो 6 + 3 9, 9 - 8 1 इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू आ गई यहाँ से -3, क्लियर है भाई सभी लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. तो लेमडा की वैल्यू अब रख दो एल में, तो क्या आ जाएगी एल की इक्वेशन, हाँ जी, ये आ जाएगा x + y + 4 प्लस लेमडा की जगह -3 एंड देन 3x - y - 8 इक्वल टू 0, ओके। तो अभी ये -3 इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 9x आएगा, माइनस का 9x और प्लस का x माइनस का 8x हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का 3 माइनस के y में मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 3y आएगा, प्लस का 3y और प्लस का y 4y हो जाएगा, क्लियर। फिर उसके बाद -3 इंटू -8 कितना होगा, 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा बेटा, 28, क्लियर, क्लियर है Yes, बेटा। sir. Yes, sir. अब ये Yes, पूरी sir. इक्वेशन 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4x + y + 7 इक्वल टू 0, Minus या 2x आएगा. सॉरी आई एम रियली सॉरी, या माइनस का 2x आएगा, वेरी गुड। तो इसको या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x - y - 7 इक्वल टू 0, क्लियर है। Yes, sir. Yes, तो sir. ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। इसको आप वैसे भी कर सकते थे भाई कि भाई पहले इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया, ठीक है। अब एक पॉइंट ये आ गया आपके पास और एक पॉइंट 2, -3, तो 2 पॉइंट आ गए, तो 2 फॉर्मेट से लिख सकते हो एल का इक्वेशन। बट ये इसलिए बताया क्योंकि ये सर्कल में भी हम पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पूरे कोनिक में पढ़ेंगे हम फैमिली, तो इस वजह से मैंने आपको बताया, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये मेथड 2 आप कर सकते हो यहाँ पे, कि फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, फाइंड यहाँ पर ये अगर Q हो गया तो ये P, तो फाइंड P एंड Q आपको पता है ही है, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू ही इक्वेशन ऑफ एल आएगी, क्लियर। ये आपका मेथड 2 हो गया, आप कर सकते हो इसको खुद से, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, मैं इसको फैमिली ऑफ लाइन से नहीं करवाऊंगा, ये आप लोग करना, मैं इसको नॉर्मल तरीके से करवाऊंगा। तो क्या है, ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस। तो ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ लाइंस मतलब हमें फैमिली ऑफ लाइंस फाइंड करना है। किसकी फैमिली ऑफ लाइंस फाइंड करना है, जो कि इन दोनों के L1 के और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो। तो भाई लेट सपोज कि आपके पास ये दो लाइन, अरे ये आपके पास दो लाइन है, ठीक, L1 और L2, L1 एंड L2। तो यहां से इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से बहुत सारी जो है पास होगी फिर, है ना, अरे होगी कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. है ना।
इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास होगी, तो मुझे उनकी इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो सभी इक्वेशन आ जाए तो एक लाइक फैमिली ऑफ इक्वेशन की फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिखनी है मुझे। ओके, तो L1 और L2 ये है, तो वो L की इक्वेशन कैसे आएगी? L1 प्लस लेमडा L2 से आएगी। क्लियर Yes, sir. है ना? Yes, sir. ओके, एंड ये जो है इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। अब इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस का मतलब क्या होता है, ये अच्छे से लिख लेना। आई थिंक हमने पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस नहीं किया है कि इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस क्या होता है। ठीक, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है कि आपके पास जो लाइंस होगी वो एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड करेगी, मतलब 45 डिग्री बनाएगी बेसिकली। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि यहां पर भी 45 और यहां पर भी 45, यहां पर भी 45 और यहां पर भी 45। भाई ये जो L1 आपको दिख रही है और जो ये L2 दिख रही है, तो ये दोनों जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से 45 डिग्री बना रही है ना? Yes, sir. लेकिन ये इसका स्लोप कितना होगा बेटा? -1 होगा, होगा ना इस इक्वेशन का स्लोप? क्योंकि भाई इस लाइन का स्लोप -1 कैसे होगा? भाई ये 45 है, लेकिन हम स्लोप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे देखते हैं? हम तो ये वाला एंगल देखते हैं ना, कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, राइट? Yes, sir. अरे हाँ है ना? तो ये वाला एंगल कितना हो गया इसका? 135 हो गया। तो टेन 135 कितना होता है बेटा? -1। क्लियर? और ये L1 जो ये है, इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप जो है वो 1 ही है, क्योंकि ये 45 ही है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बेसिकली हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट करना होता है अपना एंगल एक्स एक्सिस से। ओके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में ही कैलकुलेट किया हमने। क्लियर? तो टेन 45 1 ही होता है। तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है बेटा? स्लोप इज इक्वल टू प्लस और -1। ओके, Yes, sir. इस बात को नोट कर लेना आप अपनी कॉपी में कि इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है। प्लस और -1 होता है स्लोप। दो लाइंस होगी जो कि जिनका एक का स्लोप होगा +1 और एक का स्लोप होगा -1। क्लियर? Yes, Yes, sir. ओके। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि भाई या तो m इक्वल टू 1 आ जाए या फिर m इक्वल टू -1 आ जाए, है ना? Yes, sir. तो फर्स्ट में हम क्या लेंगे? पहले ये L की इक्वेशन लिख लेते हैं। L1 क्या है? 4x - 3y - 1, फिर उसके बाद लेमडा, फिर उसके बाद L2 क्या है? 2x - 5y प्लस का 3, इट इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है हमेशा जनरल फॉर्मेट में रहनी चाहिए, ठीक है? ओके Yes, sir. Yes, ओके। sir. अब नाउ केस फर्स्ट लेते हैं कि भाई जो आपका स्लोप है, स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू 1। क्लियर? पहला हम लेते हैं +1 स्लोप। तो क्या होगा? पहले इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं अपन, या फिर इसके अलावा एक और काम कर सकते हो आप कि भाई इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो। क्लियर? इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पी पॉइंट फाइंड कर लो। क्लियर? तो पी पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करोगे भाई? इन दोनों को सोल्व करोगे। 4x - 3y - 1 इक्वल टू 0 एंड 2x - 5y + 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व करोगे ना? अरे हाँ है Yes, ना? sir. तो इसमें 2 से Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये तो 4x - 3y - 1 इक्वल टू 0 ही रह गया। और ये कितना हो जाएगा? 4x - 10y + 6 इक्वल टू 0। अब पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. तो 4x - 4x 0, माइनस का 3y और प्लस का 10y 7y, फिर उसके बाद प्लस माइनस का 6 और माइनस का 1 माइनस का 7। तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। क्लियर? Yes, sir. तो y इक्वल टू 1 आ गया, Yes, तो sir. x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? भाई 2x - 5y + 3, सॉरी -5y + 3 इक्वल टू 0 है। इसमें y इक्वल टू 1 पुट कर दो।
तो 2x माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x भी 1 आ जाएगा भाई, -5 और +3 Yes, कितना होता sir. है, -2, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 2 मतलब x इक्वल टू 1। क्लियर? Yes, sir. तो Yes, sir. पॉइंट P क्या आ गया भाई, P क्या आ गया आपके पास 1,1 आ गया। क्लियर? और स्लोप कितना है मेरे पास, 1 है ना? अरे है कि नहीं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी Yes, आपकी, sir. y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहां से देखो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। क्लियर? क्योंकि 1 से आप अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करो तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो y माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो -1 से -1 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. तो यहां Yes, से y sir. इक्वल टू एक्स आ गया, पहली लाइन तो मेरे पास, है ना? Yes, sir. ओके। और Yes. अब की बार मुझे क्या लेना है, नेगेटिव लेना है साइन, कि m इक्वल टू -1। क्लियर? तो एक पॉइंट P तो क्या था मेरे पास, 1,1 ही आया था, लेकिन स्लोप इस बार नेगेटिव हो गया। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस का x प्लस का 1। सभी को एक तरफ लेके आओ तो x प्लस वाई, ये +1 का है, +1 है इधर, तो ये इधर आके -1 हो जाएगा। तो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 लाइन बन जाएगी मेरी। सभी को अगर मैं लेफ्ट साइड लेकर आ जाऊं तो क्लियर है? Yes, Yes, sir. ओके, तो मेरी इक्वेशन आ गई x प्लस वाई माइनस Yes, टू इक्वल sir. टू 0। तो मुझे फाइंड करना था ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो मैंने दो इक्वेशन ऐसी फाइंड करी जो कि इनके L1 और L2 के इक्वेशन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है और इक्वली इंक्लाइंड होती है एक्स एक्सिस पर, सॉरी इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस पर। क्लियर? अरे क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. भाई? Yes, sir. समझ में आया कि ऊपर से जा रहा है सब कुछ? Yes, sir. तो ये जो है दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ओके जी, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। मतलब थोड़ा सा लाइक इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते कैसे। द फैमिली ऑफ लाइंस दिस passes through a fixed point for all values of a and b। मतलब a और b की सारी कोई भी वैल्यू लो आप, ये लाइन जो है हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है, चाहे आप a और b की कुछ भी वैल्यू ले लो। ठीक? तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फिक्स पॉइंट। तो मेथड 1 तो आपके पास यहां पर है कि आप a और b कुछ भी ले लो। क्लियर? है ना Yes, भाई? sir. a और b, a को 1 ले लो, b को 0 ले लो, तो उससे देख लो कि क्या आती है मेरी। क्लियर? क्या आएगा? एक बार लाइक आपको एक बार ऐसे लेना पड़ेगा कि एक बार ले लिया आपने मेथड 1 जो है, मैं बता रहा हूँ कि a इक्वल टू 1 ले लो, b इक्वल टू 0 ले लो। ये तो फर्स्ट केस हो जाए, एक लाइन आ जाएगी और एक और लाइन आएगी ऐसे, a इक्वल टू 0 ले लो और b इक्वल टू 1 ले लो। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 5 आ जाएगा आपके पास, है ना? Yes, sir. ठीक है Yes, sir. भाई, इससे Yes, एक sir. इक्वेशन आएगी, इससे दूसरी इक्वेशन आएगी, इन दोनों को सोल्व करोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया आपके पास। या फिर इसको एक और करने का जो प्रॉपर मेथड होता है वो क्या है, कि इसको लिखो पहले तो x इंटू ए माइनस टू बी प्लस वाई इंटू ए माइनस 5b इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, सबको एक तरफ लेके आओ और ये ब्रैकेट खोल दो। तो यहां पर क्या करोगे आप कि a वाले एक तरफ लिख लो पूरे, a x आ गया, फिर यहां से ay आएगा, है ना? और इधर से ये Yes, माइनस sir. का a आएगा। क्लियर? Yes, sir. फिर उसके बाद Yes, sir. Yes, sir. प्लस Yes, sir. यहां पर b ले लो, इधर क्या आएगा बेटा, माइनस का 2x आएगा, है ना भाई? x इंटू माइनस टू बी है, मुझे b वाले सारे टर्म लिखने हैं, तो b मैंने बाहर निकाल, सॉरी b बाहर नहीं निकालता हूं अभी। अगर इसमें x को माइनस टू बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2bx आएगा। ठीक है? अरे आएगा कि नहीं? Yes, sir. आएगा. और ये Yes. माइनस का Yes, 5b sir. y में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 इंटू बी इंटू वाई। ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके, sir. Yes, sir. एंड ये इधर से प्लस बी जो हमने इधर लेके आए थे वो भी आएगा, तो ये माइनस का बी हो गया। ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, तो sir. अब यहाँ से sir. a कॉमन ले लो बाहर, तो एक अगर बाहर ले लोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस 1 प्लस
यहां से b कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 2x माइनस का 5y माइनस का 1, इट इज इक्वल टू 0। क्लियर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो अब मेरे पास अगर पूरी इक्वेशन को मैं a से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा बेटा, x प्लस वाई माइनस 1 प्लस बी अपॉन ए इंटू माइनस का 2x माइनस का 5y माइनस का 1, इट इज इक्वल टू 0। यही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. अब आप वही वापस फॉर्मूला, वही फॉर्मेट बन गया ना कि L1 प्लस लेमडा L2 इट इज इक्वल टू 0। यही फॉर्मेट बन गया, Yes, sir. है ना भाई? Yes, पहले एक इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन है, फिर कोई रियल नंबर है, कांस्टेंट है, फिर उसके बाद अंदर ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने, दूसरी लाइन की इक्वेशन लिख दी। क्लियर? Yes, sir. तो इन Yes, दोनों को sir. सोल्व कर लो फिर। Yes, L1 क्या आ गई sir. आपके पास, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और L2 क्या आ गई आपके पास, माइनस का 2x माइनस का 5y और माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप क्या करो कि भाई यहाँ पर x है और यहाँ पर माइनस का 2x है, तो आप 2 टाइम्स ऑफ L1 प्लस L2 कर दो। क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके, sir. ऊपर वाले में 2 से Yes, मल्टीप्लाई कर sir. दो, तो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा, है ना? Yes, sir. और नीचे है माइनस का 2x, तो 2x और माइनस 2x 0 हो जाएगा। क्लियर? ये 2x और माइनस 2x लिख दिया मैंने ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन बचे ही ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, y, और फिर नीचे क्या है, सॉरी 2y रहेगा ना ऊपर, और नीचे क्या है, माइनस का 5y। क्लियर? Yes, sir. फिर उसके बाद ऊपर है आपके पास माइनस का 1, उसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2, और नीचे माइनस का 1 एंड इट इज इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. तो 2x माइनस 2x कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, और ये 2y Yes, माइनस sir. 5y कितना बचेगा, माइनस का 3y, Minus और ये 5. माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना, माइनस का 3। तो Minus यहाँ से 3. y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, माइनस 1 आ जाएगी आपकी। Yes, sir. भाई आप माइनस के 3y को उधर लेके जाओगे तो 3y इक्वल टू माइनस 3 हो गया, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दोगे तो y इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर? तो y इक्वल टू माइनस 1 आ गया, है ना? अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो L1 में, तो x प्लस वाई की जगह रखूंगा मैं माइनस का 1 एंड देन फिर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 2 आ गया बेटा। ठीक है, Yes, sir. ये Yes, समझ में sir. आया? Yes, sir. ओके, सो मेरे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है जिससे कि ये दोनों पास होती है, L1 और L2। हाँ जी, पॉइंट क्या है मेरे पास, यहां से 2,1 आ गया ना, क्योंकि भाई ये एक L1 है, एक L2 है। 2, माइनस 1 का आएगा शायद। हाँ बेटा, सॉरी सॉरी यार, आज कुछ गड़बड़ी कर रहा हूं मैं। ये पॉइंट P है जो कि 2,-1 है, तो L1 और L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या आ गया, 2,-1, और इससे बहुत सारी जो लाइंस है वो पास होती है। राइट? क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. पता चल गया कि सोल्व कैसे करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है ना? sir. ओके, Yes, sir. चलिए जी फिर आगे बढ़े। किसी को कोई Yes, दिक्कत है sir. क्या? No, sir. ओके, No, sir. No, sir. No, sir. ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा ये भी अच्छा है, इसको भी दो मेथड से देख सकते हैं। मेथड 1, पहले मेथड 1 थोड़ा सा शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप शॉर्टकट देख लोगे तो मेथड को देखोगे नहीं। आपके पास क्या है कि 2a माइनस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0 है। क्लियर? द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट। एक ax प्लस by प्लस c, हमारे पास एक फैमिली ऑफ लाइंस का एक इक्वेशन है जो कि किससे पास होता है बेटा, किससे पास होता है, फिक्स पॉइंट से पास होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फिक्स पॉइंट। क्लियर है सभी लोगों को क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, तो अभी sir. आप क्या करो यहाँ से कि भाई आपके पास दो इक्वेशन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और ये, तो यहाँ से आप किसी भी एक का जो है निकालो, या तो a का निकालो या फिर b का। लाइक वो जो भी जिसकी भी वैल्यू निकालो वो या तो y का कोफिशिएंट होना चाहिए या फिर x का कोफिशिएंट होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर मैं b की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो माइनस 3b को उधर लेके जाऊंगा तो 3b इक्वल टू 2a प्लस 6c ये बचेगा बेटा। ठीक है, अरे Yes, हाँ है sir. ना, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Yes, 2a sir. प्लस 6c अपॉन 3 बचेगा। Yes, sir. ठीक है,
इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी की जगह मैंने क्या पुट किया, 2a प्लस 6c अपॉन 3 इंटू वाई प्लस का c इक्वल टू 0। ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. फिर उसके बाद आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये जो y में डिनोमिनेटर में आ रहा है ना 3, वो ना आए मेरा। क्लियर? ओके, Yes, sir. Yes, ओके। sir. तो पूरी को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, हाँ जी, 3ax plus 2a plus 6cy plus 3c equal to 0. बिल्कुल। और इसमें y मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 2ay प्लस 6cy ये बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 3c। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो Yes, अब क्या sir. करते हैं कि a वाले एक तरफ कर लेते हैं और c वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो ये 3ax प्लस 2ay है, तो यहाँ पर अगर मैं a कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस 2y बचेगा बेटा। क्लियर? Yes, sir. और इधर अगर c कॉमन c बाहर लेता हूं तो क्या बचेगा अंदर, 6y plus 3. बिल्कुल ठीक। अब पूरी इक्वेशन को आप a से डिवाइड कर दो या c से डिवाइड कर दो, जो आपकी इच्छा करे। ठीक है, तो मैं पूरे को a से डिवाइड कर देता हूं, या फिर यहाँ पे भाई देखो 2c में बाहर ले सकता था ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 6y प्लस 3, सॉरी 3c बाहर ले सकता था, ताकि यहाँ पर ये 3 भी कॉमन है ना 6y प्लस 3 में, Yes, sir. है ना। तो यहाँ पर अब क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। क्लियर? यहाँ पर बच जाएगा Yes, 2y sir. और यहाँ पर बचेगा 1। क्लियर? भाई अगर मैं 3c बाहर लेता हूँ तो यही होगा ना। Yes, sir. Yes, क्लियर? sir. ओके, तो यहाँ पर कैपिटल C लिख देता हूँ और स्मॉल a आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y प्लस 1। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो अब ये वापस से L1 प्लस लेमडा L2 के फॉर्मेट में आ गया। Yes, sir. ओके, सो इन दोनों को आप सोल्व कर लो फिर, कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी है बेटा, -1/2 आ जाएगी, है ना। अरे 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो Yes, ये Yes, sir. 1 को इधर भेजोगे तो -1, और दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे तो y इक्वल टू -1/2 आ गया। क्लियर? और इसको इसमें रख दो, तो 3x और 2y की वैल्यू कितनी थी, -1, तो 2y की वैल्यू डायरेक्ट रख दो यहाँ पे -1। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/3 आ गई। yes, sir. तो मेरा पॉइंट क्या आ गया, 1/3 कोमा -1/2 आ गया। Yes, sir. क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये Yes, मेरा sir. आंसर हो गया। फिर अब इसी का मेथड 2 देखिए भाई, ये तो जो है अगर आप बोर्ड में भी कर सकते हो ये वाला मेथड। ठीक, अगर बोर्ड में आपके Yes, शायद नहीं है फैमिली ऑफ लाइंस। मेथड 2 देखिए, आपके पास लाइन कौन सी है, 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0, ये तो एक इक्वेशन है, और आपके पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यही है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो अब मुझे बताओ कि x और y की क्या इक्वेशन, x और y की जगह मैं क्या पुट करूं कि ये जो है सेम हो जाए। तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते X हो की कि, जगह 2. नहीं बेटा, इसको आप ऐसे कर दो, a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/6c इज इक्वल टू 1/6। क्लियर है? c/6c कितना होता है बेटा, 1/6 होता Yes, sir. है ना। तो अब यहां yes, से sir. a/2 कितना आ गया, 1/6 के इक्वल आ गया, और b/3 किसके इक्वल आ गया, 1/6 के इक्वल आ गया। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, अच्छा 2a-3 भी था ना बेटा ये, बिल्कुल 2a-3 भी था। तो यहां पर क्या आएगा, b/-3, यहां पर भी आएगा b/-3। क्लियर? क्लियर है भाई? भाई अगर ये 2a-3b प्लस 6c भी कुछ x और y की वैल्यू रख के ही आया होगा ना यहाँ पे, है ना। Yes, sir. क्लियर है ना? ओके, Yes, sir. सो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई, और b की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 आ गया। अरे आया कि नहीं,
Yes, sir. है ना? ये कितने लोगों को क्लियर हुआ? सभी लोगों को हो गया ना क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो भाई आपने बचपन में एक पढ़ा भी होगा ना कि अगर पैरेलल लाइंस हो तो क्या होता है, ये एक्स और वाई के कोफिशिएंट इक्वल आने चाहिए, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है वो इसके इक्वल नहीं आना चाहिए। यहाँ Yes, पर sir. आप क्या करते थे कि इसको ऐसे कर देते A थे, upon है B ना, equals अगर to. ये Yes. पैरेलल लाइंस है दोनों तो, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ये सेम लाइन हो जा रही है, राइट। मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए कि ए और बी की किस वैल्यू के लिए ये सेम लाइन हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ आपका इसी तरीके से है कि भाई ये इफ दिस इक्वल टू 0 देन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो ये लाइन भी मतलब एक्स और वाई के किसी पॉइंट के लिए तो ये भी होगा, ये भी एक लाइन होगी ना। क्लियर है? अरे भाई अगर यहाँ पर मैं ये कांस्टेंट हटाकर अगर एक्स और वाई में टर्म्स लिख देता हूं तो वो भी एक लाइन बन जाएगी ना। मतलब एक्स और वाई की मैंने कुछ वैल्यू पुट करी होगी तभी तो ये बना होगा, राइट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो ये मेथड 2 आपका शॉर्टकट है, आपको मेंस के पेपर में यही करना है, वो बड़ी मेथड से नहीं करना है। क्लियर? Yes, sir. Yes, फॉर sir. मेंस और एनडीए, मतलब जहां पर भी आपको सॉल्यूशन दिखाना नहीं है। क्लियर? Yes, चलिए sir. जी, तो Yes, ये आपके sir. लिए होमवर्क हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसको करना आप ट्राई। ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशन ऑफ कॉनकरेंसी। तो कॉनकरेंसी की कंडीशन क्या है भाई? इफ 3 और मोर लाइंस मीट एट ए पॉइंट। भाई आपके पास 3 या उससे ज्यादा लाइंस जो है अगर एक पॉइंट पर मीट हो जाती है। अब ये 3 लाइन हो गई ना यहाँ पर L1 L2 और L3, 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर? Yes, sir. ओके, Sir. या सो 3 या Yes, 3 से sir. ज्यादा अगर एक पॉइंट पर मीट कर जाती है, वी से दैट दिस लाइंस आर कॉनकरेंट। कॉनकरेंट लाइंस, कॉनकरेंट लाइंस मतलब ये ऐसा लग रहा है ना कि एक पॉइंट से निकल रही है सब कुछ, एक लाइक जैसे कि आपका लाइक आप सन ले लो, सन से ऐसे दिखता है ना कि यार उससे लाइक वो एनर्जी निकल रही है, राइट। या Yes, फिर sir. आपका बल्ब ले लो, बल्ब से भी ऐसे ही होता है। कोई भी एक एनर्जी का सोर्स ले लो, उससे ऐसे ही निकलती है ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं? कौन करंट ही बोलते हैं ना, कौन करंट लाइंस। क्लियर? अरे क्लियर है? Yes, sir. ओके, एंड द मीटिंग पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट पी होगा ना, ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। क्लियर? जो जिस पॉइंट पर Yes, ये sir. तीनों मीट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ओके, तो भाई अगर Yes, sir. 3 लाइंस 3 लाइंस ए आई एक्स प्लस बी आई वाई प्लस सी आई इक्वल टू 0 वेयर आई इक्वल टू 1 2 3, मतलब एक बार आप आई इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ से लाइन के पेड़ निकलेंगे A1x प्लस B1 y प्लस C1। फिर दूसरी बार आप पुट करोगे आई इक्वल टू 2, तो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 ऐसा निकलेगा। फिर लास्ट टाइम अगर आप आई की जगह 3 पुट करोगे तो A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0 ये आएंगी। तो ये 3 लाइंस हो गई आपके पास। क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो ये इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ भाई, ये बात ध्यान रखना। ये मैंने आपको बताया भी था वैसे। तो अगर ये 3 लाइन कौन करंट हैं तो उसके लिए क्या होगा? ये डिटर्मिनेंट है बेटा, है ना। याद है ना डिटर्मिनेंट क्या होता है? भाई हमने लाइंस लाइंस में पढ़े, ये एक फॉर्मेट इसी के फॉर्मेट में पढ़ा है ना हमने, डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में, Yes, sir. है ना। तो क्या करोगे आप? फर्स्ट लाइन के सारे कोफिशिएंट उठाओगे, A1 B1 C1, फिर दूसरी रो में उठाओगे A2 B2 C2, फिर उठाओगे A3 B3 C3 और उनका डिटर्मिनेंट 0 पुट कर दोगे। क्लियर? Yes, sir. ओके, अब इसका डेरिवेशन में मैं जान ही रहा हूं कि ये इक्वल टू 0 हो गया, ये कैसे क्या हुआ? हाँ, ये इक्वल टू 0 कैसे होगा कि भाई आपकी कोई भी दो रो या कॉलम R1 इज इक्वल टू लेमडा R2, मतलब अगर वो लीनियरली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भाई, कि मैं R2 में क्या मल्टीप्लाई करूं
कि R1 बन जाए, तो भाई जैसे कि A2 B2 C2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो A1 B1 C1 बन जाए, कुछ इस तरीके से। क्लियर? लेट सपोज मैंने A2 में लेमडा मल्टीप्लाई किया, A1 बन गया, लेकिन फिर B2 में भी लेमडा मल्टीप्लाई करके ही B1 बनना चाहिए और C2 में भी लेमडा मल्टीप्लाई करके ही C1 बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस A2 और B2 में लेमडा मल्टीप्लाई करने से A1 B1 बन जा रहा है लेकिन C2 में लेमडा मल्टीप्लाई करने से C1 नहीं बन रहा है, तो फिर ये जीरो नहीं होगा। लाइक कोई भी दो जो रो या कॉलम होगी ना आपकी, ये इसको हम रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं, तो याद है ना सभी लोगों को? yes sir, है ना, इस तरीके से हम कॉलम Yes, देखते हैं, इस sir. तरीके से रो देखते हैं। ओके, तो कोई भी दो अगर ऐसे सेम हो गई, कोई भी दो, यहाँ पर ये मैंने R1 और R2 लिखा है, कोई भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है? तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये जीरो हो जाती है। क्लियर? ओके, yes sir, Yes, Okay. sir. Yes, sir. लाइक R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 एंड C1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2, कुछ इस तरीके से। कोई भी एक कॉलम किसी दूसरे कॉलम के, ऐसा नहीं कि कॉलम रो से लाइक कर दे रहे हो आप, नहीं, कॉलम को कॉलम से करना है और रो को रो से करना है। ठीक है? क्लियर? yes sir, ओके, चलिए जी एक क्वेश्चन करते तो उसके ऊपर ज्यादा लाइक थोड़ा सा सही रहेगा। तो आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट लाइंस, ये L1 लाइन है, हो गई आपके पास 3x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 0। L2 लाइन हो गई आपके पास 2x माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू 0, और थर्ड लाइन हो गई आपके पास x प्लस एम वाई माइनस थ्री इक्वल टू 0। क्लियर है भाई सभी लोगों को? yes sir, Yes, में भी sir. कौन करंट, Yes, तो sir. ये तीनों लाइन कौन करंट हो जाए उसके लिए m क्या होना चाहिए, m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो बस मैं डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, a1 b1 c1 की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है 1 और c1 की वैल्यू है 2। बेसिकली जो l फर्स्ट लाइन है ना, उसमें x y और x और y के कांस्टेंट और कांस्टेंट टर्म्स आप लिख दो एज इट इज। ठीक, फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2 -1 और 3, और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा 1 m और -3। क्लियर है भाई सभी लोगों को? yes yes sir, sir, इसका Yes, डिटरमिनेंट sir. जो है 0 के इक्वल होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था अगर इसको सोल्व करना है तो अगर आप ये 3 के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो इस ये हटा दो, इस पे उंगली रख लो आप, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी। तो यहाँ पर तो आपको दिख गया कि भाई आपने 3 लिख दिया, लेकिन अब कुछ भी दिख रहा है क्या कॉलम और रो का? नहीं दिख रहा है ना? क्लियर yes sir, है ना? तो यहाँ पर आप लिख दोगे 3, फिर उसके बाद -1 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, फिर उसके बाद -3 इंटू 3 और m को मल्टीप्लाई करोगे तो 3m आएगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को ये वाला? yes sir, फिर आप Yes, sir. वन के Yes, रेस्पेक्ट में sir. करोगे तो ये 1 के रेस्पेक्ट में भी ऐसे करोगे, है ना भाई? 1 yes जहां sir, पर है उस रो को और उस कॉलम को कवर कर लो, अब जो बचे हैं उसको लिख दो। तो 2 3 और 1 -3 ये दिख रहा है आपको? और ये 1 जो है ये प्लस माइनस प्लस चलता है, आपको याद है ना, ये अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस, है ना? yes sir, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 प्लस का था तो ये माइनस का आएगा, माइनस का 1। क्लियर है ना? yes sir, Yes, sir. ओके, सो ये प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1 इंटू, अब इसके ऊपर उंगली रख ली मैंने, 1 के ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टली भी उंगली रख ली और वर्टिकली भी उंगली रख ली, तो क्या क्या बच रहा? 2 इंटू -3। तो 2 इंटू -3 कितना होता है बेटा? माइनस का 6 होता है ना? ये 2 और -3। क्लियर? और फिर ये 1 इंटू 3, बीच में माइनस का साइन आता है तो माइनस का 3। क्लियर है भाई सभी लोगों को? yes sir, कोई ऐसा तो नहीं ना जिसको Yes, डिटर्मिनेंट sir. सोल्व करते नहीं आता है बेटा? सर एक बार दोबारा बता दोगे? ओके बेटा, कहाँ से बेटा? सर ये शुरू से ही बताइए। ओके भाई, ये यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिख देता, ये तो समझ में आ गया था ना? 3 1 यस सर, 2। ओके, Yes, sir. तो अगर मैं अब 3 के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूँ तो ये 3 के रो के ऊपर भी आप पूरा उंगली रख लो और कॉलम के ऊपर भी उंगली रख लो। क्लियर? तो 3 अगर मैंने लिख दिया तो अब मुझे क्या दिख रहा है? -1 3m और -3 यही दिख रहा है। यस सर, तो इनको अगर इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -1 इंटू -3 कितना होता है? प्लस का 3 होता है ना? यस सर, फिर उसके बाद माइनस साइन लगाते हो और फिर 3 इंटू एम को मल्टीप्लाई करो तो 3 -3m हो जाएगा।
क्लियर है बेटा ये यहाँ तक? Yes, sir. Yes, ओके sir. फिर यहाँ पर क्या करता है ना कि ये जो डिटर्मिनेंट होता है इसमें प्लस माइनस प्लस चलता है, ऑल्टरनेट साइन। क्लियर? इसको ओपन करने के लिए तो अगर हमने Yes. 3 को प्लस लिया था ना तो 1 को माइनस के साथ ओपन करना पड़ेगा, तो ये -1 आ गया। क्लियर? फिर उसके बाद अब ये 1 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है उस रो और कॉलम को हटा दीजिए, लाइक छुपा लीजिए अभी उंगली रख के। ठीक, तो क्या क्या दिख रहा है आपको? 2, 3, 1 और -3, यही दिख रहा है। Yes, sir. तो Yes, 2 sir. को लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 को -3 से तो माइनस का 6 आ जाएगा, और 1 को 3 से तो ये 3 आ जाएगा, और बीच में माइनस का साइन आता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके sir. फिर उसके बाद ये 3 का काम हो गया, 1 का काम हो गया, अब ये 2 ही बच रहा है, तो ये 2 को ओपन करो। तो अब ये प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस के साथ ओपन होगा। अब 2 वाली रो पर भी उंगली रख लो और कॉलम पर भी उंगली रख लो, तो क्या बच रहा है? बस 2 -1 और 1 और m। क्लियर? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m। फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद आता है माइनस। फिर आप मल्टीप्लाई करो 1 को -1 से, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा बेटा। क्लियर? Yes, sir. Yes, और sir. इसकी वैल्यू Yes, कितनी है? sir. 0 दे रखी है, तो इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 3 9, फिर 3 इंटू माइनस का 3m माइनस का 9m। फिर उसके बाद ये -6 और -3 कितना होता है बेटा? प्लस का सॉरी माइनस का 9, माइनस का 9 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा? प्लस का 9। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके सो 2 इंटू 2m कितना होगा? फिर यहाँ पर 4m हो जाएगा। Four. फिर उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 को +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है? Yes, sir. ओके Yes, sir. सो 9 + 9 18, 18 + 2 20। क्लियर? और ये Yes, sir. माइनस का 9m और प्लस का 4m, माइनस का 5m बचेगा। माइनस का 5m बचेगा ना, सॉरी माइनस का 9m प्लस का 4m माइनस का 5m बचेगा। Yes, अरे sir. बच्चे, और ये माइनस के 5m को आप राइट साइड लेके आ जाओ। ठीक है? तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4 आ गई। Four. Yes, तो sir. ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा कैसे सोल्व करते हैं कॉन्करेंसी के लिए? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन लिया था क्या मैंने? ठीक है भाई, तो इसका बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे को आपको बताना था कि कॉन्करेंसी का लाइक हम करते कैसे हैं। ठीक है? नाउ ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट वाला है आपका शिफ्टिंग। फर्स्ट वाला क्या है आपका? Shifting. ठीक है, तो शिफ्टिंग में हम करते क्या हैं? हम जो ओरिजिन, हमारा जो ओरिजिन रहता है ना बेटा, उसको हम शिफ्ट कर देते हैं इस पे किसी और अदर पॉइंट पे। क्लियर? क्योंकि ओरिजिन क्या होता है भाई, जैसे कि आपके लिए, मैं आपके केस में मानूं तो ओरिजिन हर कोई अपने केस में अलग अलग होगा। भाई जैसे कि आपके लिए आपका घर ओरिजिन होता है कि आप अपने घर से ही सारी डिस्टेंस बताते हो कि मेरे घर से मेरा स्कूल इतनी दूर है, मेरे घर से मेरे लाइक रिलेटिव्स का घर इतनी दूर है, मेरे फ्रेंड का घर इतने दूर है। तो आपके केस में आपका घर क्या हो गया? एक ओरिजिन हो गया ना, जहां से आप सारी डिस्टेंस देख रहे हो। राइट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पर हम इसी का शिफ्टिंग करते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो अब अगर हमने अब हमारा ओरिजिन चेंज कर दिया भाई, पहले हम इस हमारा घर जो था वो ओ पॉइंट पर था, अब हमने नया घर ले लिया ओ डैश पर, तो अब हमारे लिए ये वाला लाइक ओरिजिन हो जाएगा। हम अब यहाँ से अपनी डिस्टेंस बताया करेंगे कि अब हमारे नए घर से हमारा स्कूल इतनी दूर है, हमारे रिलेटिव का घर इतने दूर है, हमारे फ्रेंड का घर इतना दूर है। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Sir. अच्छा जी। तो पहले पॉइंट क्या था मेरा? पॉइंट P था x, y। ठीक भाई, मेरा स्कूल यहाँ था P x, y। तो मुझे स्कूल जाने के लिए क्या करना पड़ता था कि हॉरिजॉन्टली चलना पड़ता था। कितना चलना पड़ता था? x चलना पड़ता था, है ना? Yes, अरे इस sir. पॉइंट P तक Yes, जाना है sir. मुझे, P x, y तक, तो मुझे x चलना पड़ेगा, और फिर वर्टिकली कितना चलना पड़ेगा? y चलना Y. पड़ेगा। क्लियर? Yes, sir. तब जाकर मेरे पास x, y आता था। राइट? क्लियर है? Yes, sir. ओके Yes, और sir. मैंने क्या किया कि ये ओरिजिन के जो नए कोऑर्डिनेट्स है वो उसको h, k पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है? क्लियर है? इस पुराने कोऑर्डिनेट पुराने जो कोऑर्डिनेट है उसके रेस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट क्या है? h, k। क्लियर?
Yes, sir. भाई जब हम हमारे पुराने घर में थे, हमारे नए घर का काम चल रहा था, तो हम क्या बोलते थे कि हमारा नए घर के कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस इतनी दूर है। क्लियर? तो ये एच कोमा के इसका मैंने नाम दे दिया था। क्लियर है भाई? Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, इस sir. पुराने घर से नए घर तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टली चलना पड़ेगा एच, है ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, और sir. वर्टिकली कितना चलना पड़ेगा? के चलना पड़ेगा, Okay. तब जाकर मैं Okay. नए घर पे Yes, Yes, पहुंच sir. sir. जाऊंगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो अब मुझे बताओ कि इस नए घर से अब हमारा स्कूल तक मुझे कैसे जाना पड़ेगा? X minus H और Y minus K. अरे भाई, इस नए घर के जो है डिस्टेंस अभी के टर्म्स में एक्स डैश वाई डैश तो है एक्स है ना? चलना तो पड़ेगा मुझे चलना हॉरिजॉन्टल पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक एक्स डैश। क्लियर? और Yes, sir. वाई डैश और ये इधर आ वर्टिकली। जाएगा वाई डैश। ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. तो अगर अब मैं Yes. एक्स को देखूं भाई कि एक्स टोटल मेरा कितना है? एच प्लस एक्स डैश है ना? Yes, sir. ये समझ में आया Yes, सभी लोगों को? sir. एक्स क्या है मेरा? एक्स डैश प्लस एच है। क्लियर है? ये पहले यहां से मैं क्या बताऊं, यहां से यहां तक चलने के लिए मैं एच चला, फिर यहां से यहां तक चलने के लिए मैं कितना चला? एक्स डैश चला। क्लियर है? यस सर। Yes, ठीक sir. है। तो अगर ये पूरा टोटल डिस्टेंस कितना था मेरा? एक्स था यहां तक। तो एक्स चलने के लिए मैं एक्स किसके बराबर है? एच प्लस एक्स डैश के बराबर है। ठीक है। यस सर। और इसी तरीके से y किसके बराबर है? y डैश प्लस के बराबर है। ठीक है। यस सर। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो अब मैं से आपसे बोलूं कि पुराने घर में मुझे एज ज्यादा चलना पड़ता था, हॉरिजॉन्टली एज ज्यादा चलना पड़ता था, और पुराने घर में मुझे और वर्टिकली के ज्यादा चलना पड़ता था नए घर के कंपैरिजन में। राइट? ऐसा बोल यस सकता हूं ना सर। मैं? Yes, sir. क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। Yes, Yes, sir. ओके। sir. ठीक है। और इसी तरीके से हम एक्स डैश की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। भाई एक्स डैश को ये रहने दो, एच को उधर भेज दो, तो एक्स डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? एक्स माइनस एच आ जाएगी। ठीक है। यस सर। और वाई डैश की Yes, अगर sir. वैल्यू निकालो तो ये के को उधर भेज दो, तो वाई माइनस के हो जाएगा। तो वाई डैश की वैल्यू आ गई वाई माइनस के। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? शिफ्टिंग क्लियर यस है? सर। ठीक है। Yes, sir. तो Yes, अब sir. आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे Yes, sir. कि where should the origin be shifted so the equation will, अच्छा एक सेकंड, क्वेश्चन और कहाँ है इसके? ओके। हाँ जी। तो अब क्या करना है मुझे कि भाई ओरिजिन में कहाँ शिफ्ट करूं कि ये जो इक्वेशन मुझे दिख रही है ना, इसमें मुझे y का टर्म ना दिखे और कांस्टेंट टर्म ना दिखे। कांस्टेंट टर्म कौन सी है? -2 है ना? यस सर। Yes, तो sir. मुझे -2 नहीं दिखना चाहिए। और y वाला टर्म मतलब y की पावर 1 वाला टर्म। तो y की पावर 1 वाला टर्म कौन सा है? 4y है। फोर। y वाला टर्म का मतलब ये नहीं कि पूरे इक्वेशन में y दिखना ही नहीं चाहिए, नहीं, y की पावर 1 वाला टर्म नहीं दिखना चाहिए। क्लियर? ठीक Yes, है। sir. Yes. Yes, ठीक sir. है। तो अब इसको मैं सोल्व कैसे करूंगा भाई? हाँ जी, मैं क्या करूंगा? ओके भाई, ये तो हमारा पुराने घर से सिस्टम था पूरा, है ना? कि भाई ये तो एक्स और वाई तो हमारे पुराने घर वाले सिस्टम थे। क्लियर है? तो एक्स को अब मुझे क्या Yes, करना sir. चाहिए कि एक्स डैश प्लस एच लिखना चाहिए, और वाई को वाई डैश प्लस के लिखना चाहिए। क्लियर है? ठीक Yes, है। sir. ओके। तो Yes, इसमें sir. एक्स की जगह एक्स डैश प्लस एच पुट कर दो, वाई की जगह वाई डैश प्लस के पुट कर दो। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? वाई की जगह मुझे क्या पुट करना है? वाई डैश प्लस के पुट करना है। ठीक है। अरे करना है ना भाई, वाई का स्क्वायर Yes, था तो sir. वाई डैश प्लस के Yes, और sir. इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। फिर Yes, उसके बाद sir. 4 इंटू Yes, वाई। sir. वाई की वैल्यू क्या है बेटा? वाई डैश प्लस के है। क्लियर? फिर यस उसके सर। बाद प्लस का 8 इंटू एक्स क्या है? एक्स डैश प्लस एच है।
ठीक है, फिर Yes, उसके sir. बाद माइनस का 2 इट इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? yes Yes, sir, sir. ओके, तो इसको Yes, ओपन कर sir. दो बेटा, ये y डैश का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ y डैश इंटू के प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद ये सेकंड ब्रैकेट को ओपन करो तो 4y डैश हो जाएगा प्लस 4k हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ये थर्ड ब्रैकेट को ओपन करो तो 8 टाइम्स ऑफ x डैश हो जाएगा प्लस 8h हो जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस का 2 इक्वल टू 0। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, Yes, yes sir. sir, तो अब मुझे क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए उसको अलग अलग कर लो। ओके, तो भाई पहले मुझे y डैश का स्क्वायर वाला टर्म तो चाहिए, तो y डैश का स्क्वायर वाला टर्म और कहीं है क्या? नहीं है, ठीक। फिर मुझे y वाला टर्म नहीं चाहिए तो उसको हटा देंगे, मतलब अभी थोड़ा सा बाद में लिख देंगे, पहले x वाले लिख लेते हैं, ठीक। तो x वाला टर्म कहाँ कहाँ है बेटा? 8x डैश है, क्लियर? yes sir, Yes, sir. ये 8x डैश लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद y डैश वाला टर्म लिख लेते हैं, तो 2y डैश प्लस k, और यहाँ पर 4y डैश है, तो ये अगर मैं y डैश कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा? 2k प्लस 4 इंटू वाई डैश आ जाएगा। भाई ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, तो यहां से इन दोनों टर्म्स में से मैं अगर y डैश कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 2k प्लस 4 बचेगा। क्लियर है? Yes, sir. तो Yes, मेरे sir. yes मैंने sir, एक तो ये वाला टर्म लिख लिया है और x वाला टर्म भी लिख लिया है। अब जो बाकी जो भी बचा है वो सब क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो क्या बच गया मेरे पास? के स्क्वायर बच गया, फिर 4k बच गया, फिर 8h बच गया, और माइनस 2 बच गया। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. yes sir, तो मुझे भाई Yes, वाई sir. डैश वाला टर्म नहीं चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे वाई वाला टर्म नहीं चाहिए तो मैं 2k प्लस 4 को 0 पुट कर दूंगा, है ना। yes sir, भाई मुझे वाई डैश वाला टर्म नहीं चाहिए, तो यहां से मैं क्या करूंगा? 2k प्लस 4 को 0 पुट कर दूंगा, तो ये क्या आ गया? k इक्वल टू -2 आ गया बेटा। yes क्लियर sir, है? Yes, sir. ओके, और Yes, कांस्टेंट sir. टर्म भी नहीं चाहिए मुझे, तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस का 2 इक्वल टू 0। इस पूरे को 0 कर देना है, और k की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? -2 आई, तो -2 पुट कर दो, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 8 इंटू h, फिर माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. yes sir, ओके, तो यहां से Yes, 8h की sir. वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 4 होगा, है ना। Yes, sir. और 4 इंटू -2 कितना हो गया? माइनस का 8, तो प्लस का 4 और माइनस का 8 कितना बचेगा? माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। Yes, sir. और माइनस yes का sir, 4 और माइनस का 2 कितना बचेगा? माइनस का 6, वो राइट साइड जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4 आ गई। Yes, sir. तो हमारा जो ओरिजिन है वो किसको शिफ्ट, कौन से इस पे शिफ्ट होना चाहिए? एच कोमा के, 3/4, comma -2. बिल्कुल 3/4 कोमा -2 पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्लियर है भाई सभी लोगों को? yes Yes, sir, sir. हमारा जो ओरिजिन है वो 3/4 कोमा -2 में अगर शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाली इक्वेशन में ना तो y वाला टर्म दिखेगा ना कांस्टेंट टर्म दिखेंगे। क्लियर? Yes, yes sir. sir, ठीक है, तो फाइनल यहां से इक्वेशन क्या हो जाती थी मेरी? y डैश का स्क्वायर प्लस 8x डैश इक्वल टू 0, यही बचता, क्योंकि y डैश वाला टर्म भी नहीं है और कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, सिर्फ यही दो टर्म बची मेरे पास। क्लियर? yes sir, Yes, sir. सभी को क्लियर है? ओके, इसका मेथड 2 भी है बेटा। मुझे क्या बोला इसने कि y का टर्म्स नहीं चाहिए और कांस्टेंट टर्म नहीं चाहिए। अच्छा जी, ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 4y है, फिर उसके बाद 8x है, और ये -2 है। तो आप क्या करो ना कि जो भी स्क्वायर वाला टर्म है उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो। क्या कर दो? परफेक्ट स्क्वायर बना दो। कैसे बनाएंगे भाई? वाई स्क्वायर वाला टर्म है, मतलब ए स्क्वायर वाला टर्म है, फिर उसके बाद प्लस 4y, तो 4y को मैं कैसे लिखूं? 2 इंटू वाई इंटू 2, इसको ऐसे लिख दूंगा ना, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई। अब 4y बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2y इंटू 2, मतलब क्लियर है सभी लोगों को? 4y को मैंने ऐसे लिख दिया है, यहां तक क्लियर है? yes sir,
ठीक Yes, है, sir. तो अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है सभी लोगों को, ए स्क्वायर प्लस 2ab yes वाला। sir, तो बी वाला टर्म आ गया, मतलब मुझे अब बी स्क्वायर और चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए, है ना। अरे भाई ए प्लस बी का होल yes स्क्वायर sir, कितना होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। अरे होता yes है कि sir, नहीं। तो यहां पर Yes, मुझे sir. क्या दिख गया, वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए की जगह क्या हो गया, वाई हो गया, और बी की जगह कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये 4y हो जाएगा ना टोटल, 2 इंटू वाई इंटू 2। क्लियर। yes sir, तो अब बी की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, 2 यहाँ 2 लिखना चाहिए। हाँ मतलब बी की जगह 2 आएगा और बी स्क्वायर की जगह 4 आ जाएगा। क्लियर है। yes sir, ठीक है, अब मैंने +4 अपनी Yes, तरफ sir. से ऐड किया है, तो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा ना भाई। 4 तो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, yes sir, 4 का इक्वेशन में थोड़ी था। Yes, sir. 4 तो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, तो उसको बैलेंस करने के लिए -4 भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये 8x और -2 एज इट इज। क्लियर। तो ये क्या बन गया, y प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया बेटा। क्लियर है। yes अरे sir, हाँ है ना। और Yes, ये sir. 8x Yes, माइनस sir. 6 बन गया। Yes, sir. ठीक है, 8x माइनस 6 बन गया। क्लियर है। yes sir, ठीक Yes, है, sir. तो अगर मैं यहाँ पे y प्लस 2 का होल स्क्वायर ले लूं और यहां से अगर 8 कॉमन ले लूं, तो क्या बनेगा, x माइनस 6/8 मतलब 3/4 हो जाएगा। क्लियर है। yes Yes, sir, sir. ठीक है, तो अब भाई मुझे यहाँ पर y Yes, प्लस sir. 2 का स्क्वायर टर्म नहीं देखना है, मुझे यहाँ पर देखना है सिर्फ y वाला टर्म, और यहाँ पर देखना है सिर्फ x वाला टर्म। तो भाई ये कैपिटल x कितना होना चाहिए, कैपिटल y कितना होना चाहिए, कैपिटल Y होगा y प्लस 2, है ना। तो अगर मैं मुझे कोऑर्डिनेट ही चेंज करने हैं, तो भाई ये y प्लस 2 एक सेकंड, भाई ये पहले मेरे स्मॉल x और y वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम था। क्लियर। ठीक है, अरे जैसे कि पहले मेरा एक स्मॉल x और y वाला टर्म मतलब वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम था। क्लियर। फिर मैंने इसकी शिफ्टिंग करी और इसको x डैश और y डैश में बना दिया। इसको भी यहाँ पर मैं x डैश और y डैश ही लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये y डैश का स्क्वायर है और ये x डैश है। ठीक, तो मुझे क्या करना है कि ये x और y को x डैश और y डैश में रिप्लेस कर देना है। तो ओरिजिन को मुझे कहाँ भेजना चाहिए, बेसिकली मुझे ये एच कोमा के पुराने के अकॉर्डिंग तो एच कोमा के है, बट नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, 0,0 है ना। Yes, sir. क्लियर। तो इसी Yes, sir. तरीके से भाई ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर था, ये तो पुराने कोऑर्डिनेट के सिस्टम के अकॉर्डिंग था। तो अब मुझे नए सिस्टम में ओरिजिन क्या रखना चाहिए कि यहाँ पर y प्लस 2 की जगह सिर्फ y दिखे। तो y मतलब ओरिजिन को मुझे -2 पे रिप्लेस करना पड़ेगा। क्लियर है। Yes, sir. मतलब y कोऑर्डिनेट -2 होना चाहिए, और ये यहाँ पर सिर्फ मुझे x दिखना चाहिए, x -3/4, लाइक कांस्टेंट टर्म नहीं दिखना चाहिए। तो मुझे ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करना चाहिए, 3/4 पे शिफ्ट करना चाहिए, ताकि यहाँ पर सिर्फ मुझे x दिखे। क्लियर है। yes sir, ठीक है, तो यहां से भी वही आ गया Yes, कि sir. भाई ओरिजिन को आप रिप्लेस करो किससे, माइनस सॉरी +3/4 -2 से। क्लियर है बेटा सभी लोगों को। yes sir, ओके, आगे बढ़े, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। yes sir, ठीक, Yes, sir. तो ये वाला क्वेश्चन जो होगा अब आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है भाई, क्लियर। ठीक है, अरे हाँ ना, Yes, तो sir. yes sir, भाई आपके पास एक पॉइंट है। Yes, sir. ठीक है, इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल। ये एक सर्कल है आपके पास जिस पे एक पॉइंट दिया हुआ है। बाय ट्रांसलेशन ऑफ ओरिजिन, ट्रांसलेशन मतलब शिफ्टिंग। ठीक, ट्रांसलेशन मतलब क्या, शिफ्टिंग। बाय शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन टू ए सर्टेन पॉइंट, भाई हमने ओरिजिन को किसी पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया। द ट्रांसलेटेड इक्वेशन ऑफ द सर्कल बिकम्स, तो ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन बन जाती है अगर हमने ओरिजिन को किसी दूसरे पॉइंट पर कर दिया तो। क्लियर। तो आपको अब आपको नए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बताना है, मतलब एक्स डैश कोमा वाई डैश बताना है पी के। ठीक, और पी क्या था आपका पुराने में, पुराने कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग कितना था, 6,6 था।
क्लियर? तो नए के अकॉर्डिंग आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, Yes, sir. वो वाला क्वेश्चन आपके लिए फिर होमवर्क रहेगा भाई, ठीक है? नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्या करते हैं बेटा, कि जो आपके ये पहले एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था। क्लियर? ओके, ये आपका एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था। अब आपने ये पहले तो क्या कर रहे थे कि आप ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे थे, है ना? अब पहले तो क्या कर रहे थे कि आपने अपने घर को शिफ्ट किया था, राइट? अभी आपने अपनी ये लाइक एक्सिस ही रोटेट कर दी। कैसे रोटेट कर दी भाई? पहले ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये पुराने के अकॉर्डिंग है, जब हमने ओरिजिन मतलब सॉरी शिफ्ट ने रोटेशन नहीं किया था। क्लियर? तो लेट सपोज इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कोमा वाई। बेटा सभी लोगों को दिख रहा है ना ये? यस सर। या फिर इसको एक्स कोमा वाई। क्लियर? तो लेट सपोज कि ये जो है आपका थीटा एंगल बनाता है टोटल। क्लियर? ओके, यस सर। है ना? Yes, sir. ओके, तो अगर इसको एक्स कोमा वाई है तो भाई यहाँ पर बेसिकली मुझे पोलर में खेलना है। तो अगर ये डिस्टेंस आर हो जाती है आपकी, ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस आर हो जाती, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? आर के टर्म्स में कितनी होगी? अगर ये हाइपोटेनियस आपका आर हो गया तो बेस कितना होगा? अरे आर कोस थीटा होगा ना? यस सर। क्लियर? और ये कितना होगा? आर साइन थीटा होगा। यस सर। यस सर। ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। Yes, ओके, sir. ठीक। Yes, sir. ठीक है, अब मैंने क्या किया यहां से कि मैंने इसको घुमा दिया। लाइक ये जो मेरी पहले एक्सिस थी, ठीक है, एक्स एक्सिस थी, एक्स एक्सिस को मैंने घुमा दिया अल्फा एंगल से। कितने एंगल से? अल्फा एंगल से। क्लियर? भाई पहले मेरा ऐसा था सिस्टम, ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया अल्फा एंगल से, तो मेरा सिस्टम ऐसे हो जाएगा टिल्टेड। क्लियर? टेढ़ा। अरे यस हाँ है सर। ना? ठीक है, तो अगर इसको मैंने अल्फा एंगल से घुमा दिया, तो अब मुझे बताओ कि ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? अब थीटा माइनस थीटा अल्फा। माइनस अल्फा। थीटा माइनस अल्फा होगा। वेरी गुड। तो अब ये नई एक्स डैश हो गई मेरे पास और ये नया वाई डैश हो गया। ठीक है, मैंने भाई रोट एक्सिस ही घुमा दी, तो अब मेरी ये नई एक्स एक्सिस हो गई और वो नई वाई एक्सिस हो गई। क्लियर है? यस सर। यस तो सर। अब इस नई एक्सिस के Yes, sir. अकॉर्डिंग मुझे इसके पॉइंट्स बताओ। हाँ जी, बताओ भाई, आर और थीटा के टर्म्स में, आर थीटा अल्फा के टर्म्स में। अरे भाई ये वाला आपका बेस, ये वाला आपका बेस होगा ना? आर cos थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। ये हो जाएगा आर कोस थीटा माइनस अल्फा। वेरी गुड। दूसरा आर साइन थीटा माइनस अल्फा। और ये हो जाएगा आर साइन थीटा माइनस अल्फा। भाई वेरी गुड। भाई यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था? आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। थीटा क्या था यहाँ पर? कि ये किस एंगल पर टिल्टेड है, राइट? तो यहाँ पर भी भाई आर कोस थीटा और आर साइन थीटा ही रहेगा। अब यहाँ पर बस एंगल क्या हो गया आपका? थीटा माइनस अल्फा हो गया ना? भाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है अब ये ब्लू लाइन? एक्स डैश एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? थीटा माइनस अल्फा बना रही है ना? यस सर। अरे हाँ या ना भाई? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। बेटा बस मुझे केशव की आवाज सुनाई दे रही है, और किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं? Sir. रहा है सर। क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. भाई ये आपका जो टोटल डिस्टेंस है ये आपका एक्स डैश है, ठीक, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका वाई डैश डिस्टेंस है। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स डैश इक्वल टू आर कोस थीटा माइनस अल्फा और आर साइन थीटा माइनस अल्फा। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. ओके, तो आपका एक्स डैश आ गया आर टाइम्स ऑफ कोस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, क्लियर?
तो एक्स डैश की वैल्यू क्या अच्छा ठीक है, और वाई डैश की वैल्यू क्या आई? आर साइन थीटा माइनस अल्फा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. है ना? Yes, ओके sir. तो आई थिंक, तो भाई ओके, सो एक्स डैश कितना हो जाएगा बेटा अगर कोस थीटा, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है भाई? Uh, कोस, हाँ हाँ बोलो बोलो। sin Cos. sin A, sin B, plus cos A, cos B. या ये cos A, बेटा, cos B कुछ हाँ बिल्कुल समझे? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला है, बस उसको थोड़ा सा, अब साइन को मत बोला करो आगे, आप पहले कोस को बोला करो, क्योंकि यहाँ पर तो कोस ए माइनस बी था तो सही हो गया, लेकिन अभी अगर मैं कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलता तो आप फिर उल्टा बोल देते भाई, साइन ए कोस, सॉरी साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी, आप वो कुछ ऐसा बोल देते। ठीक, पहले कोस के, इसमें पहले कोस ही आएगा, ठीक है? Yes, कोस sir. में अंदर कुछ भी रहे, स्टार्टिंग कोस ए कोस बी से ही होगी। तो क्या आएगा? कोस ए कोस बी, तो यहाँ पर ए की जगह थीटा है और बी की जगह कितना है? अल्फा। फिर यहाँ कोस में उल्टा होता है भाई, यहाँ पर कोस में अगर माइनस आता है ना तो इस वाले फॉर्मूले में प्लस आता है। ठीक, तो यहाँ पर आएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो प्लस साइन ए की वैल्यू थीटा और बी की वैल्यू है कितना? अल्फा। क्लियर? तो Yes, एक्स sir. डैश की वैल्यू कितनी yes आ गई sir, यहाँ से? आर कोस थीटा कोस अल्फा प्लस आर साइन थीटा साइन अल्फा। क्लियर? Yes, sir. इसी तरीके से वाई डैश की भी वैल्यू फाइंड करो। तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी माइनस Sin A, कोस ए cos B साइन बी। minus cos A, sin B. साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। क्लियर? तो साइन ए मतलब साइन थीटा, फिर कोस बी मतलब कोस अल्फा, फिर माइनस, फिर उसके बाद कोस ए मतलब कोस थीटा, और साइन बी मतलब साइन अल्फा। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, yes sir. sir, Yes, sir. वाई डैश का क्या हो जाएगा अगर हम आर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे? तो आर साइन थीटा कोस अल्फा माइनस आर कोस थीटा साइन, सॉरी, आर कोस थीटा साइन अल्फा। बिल्कुल क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. yes ओके, sir, तो अब बेसिकली ओके, थोड़ा सा इधर और लिख लेते हैं फिर से एक बार से। एक्स डैश की वैल्यू क्या थी मेरी? आर कोस थीटा कोस अल्फा प्लस आर साइन थीटा साइन अल्फा। यही था, है ना? लेकिन मुझे बताओ कि आर कोस थीटा की वैल्यू क्या थी? आर कोस थीटा किसके बराबर था? एक्स के x बराबर के, था ना? तो आर कोस थीटा की जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ बेटा। Yes, sir. तो यह जाएगा yes एक्स sir, कोस अल्फा, और आर साइन थीटा क्या था? वाई था, Y. तो वाई साइन अल्फा हो जाएगा बेटा। क्लियर? Yes, sir. yes sir, ओके, और इसी तरीके से भाई वाई डैश की वैल्यू क्या थी मेरे पास? आर साइन थीटा कोस अल्फा, आर साइन थीटा कोस अल्फा माइनस आर कोस थीटा साइन अल्फा। ठीक है, तो यहां से वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? आर साइन थीटा क्या था? वाई था, तो वाई कोस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अरे आर साइन yes थीटा की sir, वैल्यू कितनी थी? वाई थी ना, तो Yes, वाई sir. कोस अल्फा हो जाएगा। फिर उसके बाद आर कोस थीटा की वैल्यू क्या थी? एक्स थी, तो ये एक्स साइन अल्फा हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? yes Yes, sir, sir. क्लियर है ना सभी लोगों को? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, yes sir, sir. एक सेकंड बेटा, आई थिंक इज इक्वल टू एक्स cos थीटा प्लस वाई sin थीटा। अरे यार, एक्चुअली मैंने आपको जो फॉर्मूले यहाँ पर लिखवाए हैं उसमें अल्फा और थीटा को एक्सचेंज कर दिया है। ओके, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर कर लेते हैं यार, इसको जो है, लेट सपोज कि ये वाला एंगल अल्फा
हो। ओके, एक सेकंड, लेट्स सपोज कि ये वाला एंगल थीटा हो, ठीक है, और टोटल एंगल अल्फा हो जाए आपका। अरे यार फालतू में टाइम वेस्ट हो गया। और ये वाला एंगल हो जाएगा आपका, सॉरी, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा अब, है ना। Yes, sir. अरे यार पूरा गड़बड़ हो गया है तो, चलिए मैं इसको सुधार दूंगा वहां पे, है ना, ठीक है, क्लियर। Yes, आपको sir. नोट जब मैं भेजूंगा तब Yes. सही करके भेज दूंगा। अभी यहीं पर देख लेते हैं, तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा हो गया, और वाई डैश इक्वल टू वाई कोस अल्फा और माइनस एक्स साइन अल्फा हो गया बेटा, क्लियर, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, ओके, क्लियर, Yes, sir. ओके। तो अभी अगर मुझे यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करना पड़ेगा भाई। हाँ जी, अगर मुझे यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x कोस अल्फा और y कोस अल्फा। एक सेकंड बेटा, x कोस अल्फा और y कोस अल्फा, इन दोनों इक्वेशंस में मुझे बिल्कुल यहाँ पर कोस अल्फा है, तो अगर आपको यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ठीक है, तो आप इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में कोस अल्फा मल्टीप्लाई करो और सेकंड वाली में साइन अल्फा मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो और फिर दोनों फर्स्ट माइनस सेकंड कर दोगे तो यहाँ से एक्स डैश की भी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, क्लियर है। ये थोड़ा सा आप लोग कर लेना यहाँ पे, ओके, Yes, sir. क्लियर। तो ये क्या आएगा, एक्स डैश कोस अल्फा माइनस वाई डैश साइन अल्फा, ये आ जाएगा, ओके, क्लियर, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। और वाई का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, एक्स डैश साइन अल्फा, आई थिंक एक्स डैश साइन अल्फा प्लस वाई डैश कोस अल्फा, ठीक है। तो आपको अगर एक्स डैश की वैल्यू और वाई डैश की वैल्यू चाहिए, मतलब न्यू न्यू की चाहिए, तो वो ऊपर रहा और ये आपका ओल्ड रहा, ये आपका ओल्ड सिस्टम है, और ये आपके, ये जो है ये न्यू वाला है, क्लियर। एक्स डैश और वाई डैश वाला हमेशा न्यू होगा और एक्स और वाई ओल्ड रहेगा, क्लियर है भाई सभी लोगों को, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। तो अभी के लिए हम यहाँ पर ये याद रख लेंगे, एक्स डैश इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश क्या है, माइनस का एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। ये तो आपके कौन से पॉइंट्स है, ये न्यू वाले हैं, है ना। और एक्स इक्वल टू, अगर आपको ओल्ड में रहना है, लाइक अगर आपको ओल्ड दिए हुए हैं और न्यू फाइंड करने हैं, तो यहां से आप एक्स डैश और वाई डैश निकाल सकते हो। अगर आपके पास नए कोऑर्डिनेट है और आपको पुराने फाइंड करने, तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, क्लियर। अरे ठीक है Yes, Yes, sir. sir. भाई, पर Yes, ये sir. 4 इक्वेशन हो गई और इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, कोई भी याद नहीं रख पाता है इनको। तो इसके लिए बेटर क्या है कि आप इस फॉर्मेट में याद रख लो, एक्स क्या है आपका, ओल्ड है, और एक्स ये वाला क्या है आपका, न्यू है, ठीक है। अरे हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. तो अब देखो, एक्स डैश कैसे मिलेगा आपको, जब एक्स को आप कोस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस वाई को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा मिल गया। और वाई डैश कैसे मिलेगा, एक्स को आप माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस वाई को कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, क्लियर है सभी लोगों को। Yes, तो आप ये sir. टेबल याद रख लोगे, पहले ऊपर आएंगे ओल्ड, मतलब सॉरी ओल्ड, और नीचे आएंगे न्यू। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि भाई जो पुराने लोग हैं उनको हम ऊपर बैठाते हैं सबसे ऊपर जगह पर, और नए लोगों को नीचे बैठाते हैं, मतलब बच्चों को नीचे बैठाते हैं, राइट। ऐसे आप याद रख सकते हो, क्लियर। Yes, sir. अरे क्लियर है, Yes, sir. ओके। और इसको कैसे याद रखोगे कि भाई अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो कोस स्क्वायर थीटा, अगर आप
भाई डिटर्मिनेंट में अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा फिर उसके बाद माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस आता है ना, Yes, sir. हाँ कि ना, Yes, sir. तो वो ऐसे याद रख सकते हो कि कोस थीटा इंटू कोस थीटा, तो वो 1 होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, आप कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो Yes, ये वाली sir. टेबल याद रखना है आपको, एक्स डैश इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। क्लियर है? Yes, sir. yes Yes, sir, sir. ओके, आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इफ द एक्सिस इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 45 डिग्री। भाई आपके पास एक्स और वाई एक्सिस थे, इसको मैंने क्या किया, 45 डिग्री से रोटेट कर दिया। क्लियर? तो 45 डिग्री कुछ यहाँ आएगा और ये ऐसे कुछ आएगा। क्लियर? तो ये जो है Yes, आपका sir. 45 डिग्री हो गया ना, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स डैश, ये हो गया आपका वाई डैश, और ये था आपका वाई, और ये था आपका एक्स। ठीक, ये 45 डिग्री के कर दिया। तो हमारे पास एक पहले पॉइंट एक पी था, ठीक है, तो इसके नए कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डैश कोमा वाई डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2√2 कोमा √2। ओरिजिनल मतलब ओल्ड, ओरिजिनल मतलब ओल्ड, आपको ओल्ड याद रखना है, ओल्ड फाइंड करना है। क्लियर? तो ओल्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला yes क्या था बेटा, ओल्ड के लिए क्या फॉर्मूला था, एक्स इक्वल टू एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। क्लियर है? ये हमारा एक्स का फॉर्मूला था, और वाई के लिए क्या फॉर्मूला था, y इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। क्लियर? Sir, minus sign थीटा नहीं था? बेटा ये ओल्ड के लिए है। ठीक भाई, देखो ओल्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, Yes, एक्स, sir. Yes. एक्स को फाइंड करना है, तो एक्स डैश इंटू कोस थीटा, फिर उसके बाद वाई डैश इंटू माइनस साइन थीटा। क्लियर? क्लियर है? और y के लिए इसी तरीके Yes, से, sir. अगर आपको y फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, x डैश को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और y डैश को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. yes sir, ओके, तो ये हो गया हमारा। तो x इक्वल टू क्या आएगा, x डैश कितना है बेटा, 2√2 है ना, अरे है कि नहीं, और yes कोस Yes, sir. 45 माइनस y डैश कितना है, √2 और साइन 45, फिर उसके बाद y अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 2√2 साइन 45 प्लस √2 कोस 45। क्लियर है भाई सभी लोगों को? तो आपके यहाँ पर ओल्ड और मतलब ओल्ड जो है वो आ जाएंगे, आप कैलकुलेशन कर लेना। क्लियर? ओके Yes. ओके, Yes, yes sir. sir, तो आई थिंक कि 2√2, ये 1,3 आंसर आएगा आपका। ओके, नेक्स्ट, इफ द एक्सिस इज रोटेटेड बाय एन एंगल टेन इनवर्स रूट 10 इनवर्स 2, मतलब थीटा कितना है आपका, 10 इनवर्स 2। आपने कितने एंगल से घुमाया इसको, कितने एंगल से घुमाया, अरे 10 बोलो, inverse 2 टेन से, इनवर्स टू से। देन द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ कर्व इज इक्वल टू व्हाट। भाई आपके पास ओल्ड इक्वेशन थी 4xy माइनस 3x² इक्वल टू a²। ठीक, ये पूरा ओल्ड के अकॉर्डिंग था, अब नए के अकॉर्डिंग क्या होगा वो पूछ रहा है। तो भाई नए नए के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या था भाई, कोई बताएगा मुझे, किसी को याद है? भाई क्या होता था आपका, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है, और वाई डैश का क्या होता था, कोई बताएगा? minus x sin theta plus हम्म, y cos theta, वेरी गुड। क्लियर? तो यहां से भाई थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 2 है, तो यहां से थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 2 है, तो 10 इनवर्स को अगर इधर लेके आऊंगा तो टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू, मतलब बेसिकली ऐसे लेके नहीं आते हैं, हम क्या करते हैं दोनों तरफ 10 लेते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू 10 ऑफ 10 इनवर्स 2, तो वो हो जाएगा 2। क्लियर? वो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में Yes, पढ़ोगे, sir. उसके yes भी sir, 3 कंडीशन होते हैं, अभी के लिए बस जान लो कि टेन थीटा इक्वल टू 2। तो टेन थीटा इक्वल टू 2 है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपका, √5 हो जाएगा। क्लियर? yes sir, तो कोस थीटा कितना हो गया यहाँ से, 1/√5, और साइन थीटा कितना हो गया, 2/√5। क्लियर?
अरे हाँ या ना? यस सर। तो एक्स डैश कितना हो जाएगा आपका फिर? एक्स इंटू कोस थीटा। कोस थीटा कितना है बेटा? 1/√5 है। फिर उसके बाद वाई साइन थीटा कितना है? 2/√5 है। क्लियर? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ जी ठीक है। तो वाई डैश की ये आ जाएगी। तो वाई डैश क्या आ जाएगा बेटा आपका? माइनस का एक्स इंटू 1/√5 प्लस वाई इंटू, अरे सॉरी, साइन थीटा है 2/√5 आएगा, और वाई जो है वाई के साथ कोस थीटा है, कोस थीटा में 1/√5 आएगा। क्लियर? तो अब आप ये एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। क्लियर? ठीक है? यस सर। एक सेकंड, मैंने गड़बड़ करी तो है, बिल्कुल करी है भाई। मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए थी ताकि मैं इसमें पुट कर सकूं, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। आपको यहाँ पर क्या लिखना था? एक्स डैश इक्वल टू लिखना था। ओके, सॉरी एक्स डैश नहीं, एक्स, फिर मैं गलती कर रहा हूँ। एक्स इक्वल टू, क्लियर है? एक्स डैश कोस थीटा। मैं बताता हूँ अभी क्यों लिखना था भाई। मुझे x को रिप्लेस करना है ना x डैश से, कि भाई x को मैं क्या रिप्लेस करूं और y को मैं किससे रिप्लेस करूं, ताकि मेरा जो है tan−1 का रोटेशन दिख जाए। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कोस थीटा। क्लियर है भाई यहां तक? अब आप ये साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू लिखना, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, यहाँ से y की वैल्यू आएगी, वो आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको नई इक्वेशन दिख जाएगी। क्लियर है भाई सभी लोगों को? ठीक है, यस सर। आपका आंसर आएगा आई थिंक x² माइनस 4y² इक्वल टू a²। मतलब बेसिकली ये x डैश आएगा यहाँ पे और यहाँ पर y डैश आएगा। फिर आपको x डैश और y डैश में नहीं लिखना है, फिर x डैश को वापस x लिख दोगे और y डैश को y लिख दोगे। क्लियर? ओके, ठीक है, Yes, sir. यस सर। ये आपका Yes, आंसर sir. होगा। चलिए आज फिर यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाय बाय, Yes, गुड sir. नाइट एंड जो भी है गुड नाइट सर। या बाय बाय। फिर next मिलते हैं month अप्रैल में। बिल्कुल।